9.5 का सवाल नंबर 16। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है और उस वक्र में किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर निर्देशांकों के योग के बराबर है ना। तो क्या करना है, अपन ने एक पढ़ा था कि प्रवणता क्या होती है, बताओ मेरे को। प्रवणता क्या होती है? जब प्रवणता वक्र दी हो, y बराबर दिया हो, तो प्रवणता का फॉर्मूला होता है dy बाय dx। अगर दो बिंदु दिए हो तो फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 बटे, और अगर अपने को थीटा दिया हो तो थीटा बराबर अगर दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। ये अपन ने प्रवणता के फॉर्मूले पढ़े थे, m बराबर। तो अगर वक्र दिया है तो dy बाय dx, और अगर बिंदु दिए हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और थीटा दिया हो तो क्या लगता है, टेन थीटा लगता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो आप उस मूल बिंदु से गुजरने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात करो, है ना। एक वक्र दे रखा है, जो क्या है, उस बिंदु पर कौन सा बिंदु है, एक्स वाई है, और उसकी जो प्रवणता है ना, उसकी प्रवणता किसके बराबर है, जो निर्देशांक दे रखे हैं। क्या बिंदु दे रखा है, दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है एक्स वाई। एक्स निर्देशांक दे रखा है हमको एक्स, वाई निर्देशांक दे रखा है वाई। और प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो प्रवणता है वो प्रवणता जो है निर्देशांक अक्षों के योग के बराबर है, मतलब एक्स और वाई के योग के बराबर है। अब प्रवणता जब वक्र दिया हो और हमें बिंदु नहीं दिए हो, थीटा भी नहीं दिया हो, तो बताओ प्रवणता का फॉर्मूला क्या रहेगा, dy बाय dx बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो dy अपॉन dx, ये y प्लस का जाएगा तो काय हो जाएगा, माइनस का बराबर। बताओ इस सवाल में इसकी तुलना कैसे करें, इस समीकरण की, इस जो अवकल समीकरण की तुलना प्रथम क्या है वो, dy बाय dx प्लस पी भाई बराबर क्यू से करने पर। बताओ हमारे पवन कुमार केसर सिंह जी के सुपुत्र, पी बराबर क्या आएगा, गोविंद जी गुजर, पी बराबर क्या आएगा सर, तो पी की वैल्यू आ जाएगी -1, पी की वैल्यू -1। क्यू बराबर बताओ लक्ष्मी, एक्स, क्यू बराबर आ जाएगा हमारा एक्स। पता आयशा इसके बाद क्या निकलेगा, अभी अपन ने 2-3 सवाल करे हैं, आई एफ निकलेगा। वेरी गुड। आई एफ का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो आई एफ को बोलते क्या है, समाकलन गुणांक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, इसलिए उसको आई एफ कहते हैं अपन, ठीक है। तो आई एफ बराबर हो जाएगा हमारा ई, और समाकलन पी का मान क्या है, -1 और dx, और ये हो जाएगा ई की पावर हो जाएगा माइनस का x। तो आई एफ बराबर हो गया हमारा ई की पावर -x। अब क्या करेंगे बताओ, फॉर्मूला क्या है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, काई में आएगा ये समाकलन। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर -x इज इक्वल टू, ये लगाएंगे समाकलन, q की वैल्यू क्या हमारे पास, ये है x, और आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर -x dx। इसको दो समीकरण नंबर, यहाँ ये की बात है, कोई बात कर दिया अपन ने। अब बताओ इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, जब दो पद समाकलन में गुणा में हो तो उनको हल कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड, शाबाश। अब फर्स्ट इंटू सेकंड में भी पहला किसको माने दूसरा किसको माने, इसकी ट्रिक थी, बताओ ट्रिक का नाम बताओ, आईलेट। आईलेट मतलब आई से मतलब इनवर्स वाले, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल का मतलब लॉग वाले, ये एलजेब्रिक मतलब एक्स वाले, एक्स की पावर 5, ये 3x कुछ भी आ जाए। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब जो ई की पावर में रहते हैं वो वाले। तो फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, यहाँ पे एक्स दे रखा है तो एक्स ये है एलजेब्रिक वाला, तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, यहाँ पे फर्स्ट में ये आ रहा है, लास्ट में ये आ रहा है, फर्स्ट सेकंड लगाओ। क्या होगा फॉर्मूला, y e की पावर -x इज इक्वल टू, पहला ऐसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ऑफ
पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और क्या करेंगे पूरे का। तो ये हो जाएगा y e की पावर माइनस एक्स, यहाँ जाएगा e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स अलग कौन है, इसका अवकलन क्या आएगा माइनस एक, माइनस एक्स का अवकलन एक, e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक का, और ये dx। तो ये y e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस, और ये हो जाएगा x एक्स नहीं e की पावर माइनस एक्स और dx। तो y e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स का, तो y e की पावर माइनस एक्स बराबर यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस चाहो तो कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकालोगे दो इकाई हो जाएंगे, और प्लस आगे करना चाहो तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये बटे में जाएगा, तो क्या होगा y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस ये रह जाएगा x, क्योंकि e की पावर x बटे में जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बताओ, एक बचेगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स बटे तो ये हो जाएगा प्लस एक, और प्लस c बटा e की पावर, ये यहाँ तो कटेगा ही नहीं तो ये रहेगा बटे में, तो y बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन और प्लस c, ये जाएगा ऊपर तो e की पावर माइनस एक्स से बटे में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, और ये आ गया हमारा, क्या यही आंसर है क्या, चेक। अब समघाती फलन करते हैं अपन, इसका एक सवाल लेते हैं, क्या है सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी वाई बराबर डी एक्स। अब ये सवाल आया, आप देखो कि यहाँ एक्स की घात कितनी है, दो, एक्स की घात एक वाई की घात एक, दोनों की जोड़ दो कितना आएगा दो, यहाँ पे एक्स की पावर दो या वाई की पावर दो, हर पद की घात क्या है समान है, तो ये समघाती फलन तो है। दूसरी चीज, क्या ये सारे एक्स वाले dx की तरफ जा रहे हैं क्या, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आप देखो, आप भले डी वाई की तरफ बचाओ उसको, भाई को रखो यहाँ पे, तो भाई के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो ये कभी हटेगा ही नहीं इसमें से, तो क्या होगा, इसको पृथक पृथक अपन नहीं कर सकते, सेपरेट इसको नहीं कर सकते अपन, तो क्या करेंगे अपन इसको, सबसे पहले इसका एक विधि होती है, अपन क्या करें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बटे डी एक्स करो, और यहाँ क्या है एक्स का वर्ग, ये वाई स्क्वायर बटे में, ये गुना में एक आ जाएगा, ये जाएगा बटे में, तो हम क्या करेंगे इसमें हम रखेंगे y बराबर रखेंगे vx। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये पृथक पृथक नहीं हो रहे हैं, तो पृथक पृथक करने के लिए इसको ऐसा करते हैं। तो क्या करा अपन ने, y बराबर रखेंगे vx, अगर यहाँ पे vx रखेंगे तो v का वर्ग और x का वर्ग, x वर्ग कॉमन आ जाएगा, यहाँ y बराबर रखेंगे vx तो x वर्ग कॉमन आ जाएगा, तो x वर्ग हट जाएगा और पूरा सवाल काय बन जाएगा, एक तो v में बन जाएगा और y में बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ से अपन v का मान निकालें, ये y x गुणा में है बटे में जाएगा, तो y बटा x का मान क्या रखेंगे v, अब मतलब y बटा x जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। अब क्या करेंगे, y बराबर तो रखेंगे vx, लेकिन इसकी जगह क्या रखेंगे, तो क्या करेंगे इसमें x के सापेक्ष अवकलन, बताओ गुणा का नियम क्या होता है बेटा, पवन जी गुजर, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो y का क्या होगा बेटा अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, क्या होगा dy बाय dx होएगा। अब यहाँ लगाओ फर्स्ट सेकंड का रूल क्या होता है बताओ लक्ष्मी, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, मतलब v का गुणा एक में करेंगे तो v आ जाएगा। रखो यहाँ पर, कहाँ रखेंगे, यहाँ dy बाय dx की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा ही प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास vx, तो हो जाएगा vx का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू हो जाएगा vx, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा v, ये वर्ग कह रहा है कि मैं तो दोनों का हूं, तो v का वर्ग x का वर्ग, ये x वर्ग ये हो जाएगा x का इंटू x में करो एक्स स्क्वायर v, क्या हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, यहाँ x वर्ग कॉमन निकालो क्या बचेगा रे, यहाँ पे कॉमन निकालो x वर्ग क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा है ना। अब क्या करो, v वाले एक तरफ बचाओ, क्या होगा यहाँ क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में 1 प्लस वी, ये v प्लस का है उधर जाएगा, काय को जाएगा
तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx बराबर एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, यहाँ बटे में 1 कर दो, 1 प्लस वी आएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये का ये यहाँ है, माइनस लगाओ, इसका इंटू यहाँ करो तो ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटू करो v का 1 में, v का v में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो तो क्या आएगा, तो ये वी स्क्वायर प्लस करने वी स्क्वायर। अब v का नेता कैसा हो, dv के जैसा हो, और x का नेता कैसा हो, तो dx एक तरफ पार्टी में खड़ा कर दो, dx को एक तरफ dv को कर दो। तो dv यहाँ पे है, तो dv ने बोला कि मेरी पार्टी में सारे v वाले आ जाओ, तो ये 1 प्लस वी कहाँ जाएगा कि भैया ये मेरा नेता तो v वाला है, ये 1 माइनस वी ये बटे में कूद जाएगा, तो सारे v वाले कहाँ हो गए, एक तरफ जमा हो गए बराबर। ये dx गया यहाँ सब आ गया, तो इंटू में 1 तो होता ही है, तो dx जाएगा ऊपर, इसने बोला मेरे साथ x है, ये हो गया x। क्या करें बताओ, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब बताओ इसका समाकलन कैसे होता है, इसका समाकलन कैसे करें, नीचे वाले को t माने, t उसको मानते हैं जिसका अवकलन दिखे। अगर मैं इसको t मानूं तो एक का अवकलन क्या होता है 0 और v का होता है 1, पर यहाँ पे 1 प्लस वी है, तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करें अपन, इसमें से पहले माइनस कॉमन निकाल लो, है ना, ये 1 माइनस वी है ना नीचे से, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा v माइनस 1 और dv बराबर हो जाएगा ये dx अपॉन, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो, और दिक्कत, तो ये अब ये v माइनस 1 कह रहा है कि मैं तो इसके बटे में भी हूं और मैं तो बराबर हो जाएगा ये माइनस 1 बटे x का क्या होता है log x प्लस, और इस c को अपन चाहे तो log c भी, c क्या है पानी की तरह, भले e रे तो e की पावर c कर दो, साइन रे तो साइन c कर दो, c तो अचर है, अपने जरूरत पड़े वहां अपन उपयोग कर लेंगे, जैसा चाहे वैसा उसको बना लेंगे, ठीक है। अब बताओ 1 अपॉन वी माइनस 1 का क्या होगा अवकलन, 1 बटे x का क्या होता है log x, तो 1 बटा वी माइनस 1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log वी माइनस 1 हो जाएगा, ये लगाओ प्लस। अब ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए जैसा नीचे है वैसा बना ऊपर, नीचे क्या है -1, तो -1 करेंगे तो +1 भी करना पड़ेगा, dv बराबर ये log c को आगे कर दो और माइनस का log x से पीछे कर दो, ये करो, यहां लिखो ये log, ये हो गया v माइनस 1 बराबर यहाँ पे प्लस। अब ये v माइनस 1 कह रहा है कि मैं तो इसके बटे में भी हूं और इसके बटे में भी, अलग अलग कर दो, v माइनस 1 dv कर दो, ये हो गया 1 बटा v माइनस 1 dv बराबर log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log c बटा x हो जाएगा, ये हो गया, ये कर जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे log v माइनस 1 प्लस 1 बटा इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा log v माइनस 1 और प्लस 1 का क्या हो जाएगा v बराबर log c अपॉन, अब देखो कितने लोग हो गए, ये 2, तो 2 log v माइनस 1 और है ना माइनस प्लस v और बराबर क्या है log c अपॉन में x। अब ये log v माइनस 1 ये 2 आगे है, क्या करेंगे v माइनस 1 का कर दो क्या स्क्वायर कर दो और प्लस v बराबर हो जाएगा log c अपॉन x कर दो यहाँ पे। अब ये log वाले log v माइनस 1 का स्क्वायर, क्या इसको अपन उधर ले गए तो काय का हो गया, यहाँ पे ये है इसे, ये उधर गया तो काय का हो गया माइनस का, और बराबर v log m माइनस log n, तो ये हो गया log m बटा n और बराबर क्या हो गया v। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, v का मान रखेंगे, v का मान क्या है, तो log c अपॉन x, ऐसा कैसे ही ब्रैकेट लगाया, v का मान क्या है यहाँ y अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर जो v है। अब आप ध्यान देना, ये log हटेगा ना तो इधर वाला जो पद रहेगा वो काय में आ जाएगा e की पावर में, तो e की पावर v और v का मान क्या है y बटा x। अब ये c बटा x यहाँ एलसीएम ले लिया अपन ने, तो ये एलसीएम आएगा x का, इसमें 1 का y में करेंगे x का यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा
और ये स्क्वायर जो है ये दोनों का है, ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है, वो बराबर हो जाएगा e की पावर y अपॉन। अब आप देखो ये x यहाँ पे एक बार है, यहाँ दो बार है, तो ये एक बार कट जाएगा, एक x बचा, उसका इंटू कहाँ होगा, c का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cx यहाँ कर रहे हैं अपन, और y माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है बटे में था उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये गुणा में पहुंच गया, और ये e की पावर y अपॉन x ऐसा कैसे ही। अब क्या करा अपन ने, इसको ले गए इधर तो ये क्या चल गया बटे में, और ये ऐसा कैसे ही, ये e की पावर y बटा x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर में माइनस y बाय एक्स, सी एक्स बराबर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। चेक